बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मैंने ज़लज़ले पर बात की थी, और ज़लज़ले पर जब मैंने बात शुरू की तो बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी की और बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि अगला ज़लज़ला कब आएगा। तो मैंने ये उस वीलॉग में बताया था कि इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक प्रेडिक्शन जो है वो मुसलसल आती है और वो शहबाज रगारी की तरफ से है। और अब उन्होंने फिर डरा दिया है और उन्होंने कहा कि आज से, यानी आज का दिन 22 का है, 22 से 26 के दौरान दो बड़े ज़लज़ले जो हैं वो पाकिस्तान में हिट कर सकते हैं मुख्तलिफ शहरों को। इसकी तफसील क्या है ये तो मैं बाद में बताता हूँ आपको, कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर हिट करेंगे और क्या क्या उन्होंने प्रेडिक्ट किया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो साइंटिस्ट, वो तहकीककार और वो लोग जोलॉजिकल सर्वे करते हैं, उनके मुताबिक ज़लज़ले की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है। लेकिन शहबाज रगारी जो है मुसलसल इस बात की इसरार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो जिन्होंने अब तक जितनी प्रेडिक्शन की हैं वो सच साबित हुई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इस्लामाबाद में, और अब भी वो बैठकर अपने यूट्यूब चैनल पर इस तरह की बात कर रहे हैं। शहबाज रगारी का जो रिसेंटली नया वीलॉग आया है उसमें उन्होंने इंतबाह किया है उन लोगों को जिनके घर पुराने हैं। उन्होंने कहा वो इस घरों से निकल जाए। उन्होंने कहा अपने अज़ीज़ व अक़ारब को बता दें। इसके अलावा भी उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से ज़लज़लों की प्रेडिक्शन की, और उन्होंने कहा कि ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनके पास जो डाटा मौजूद है उसके नतीजे में वो 100% करेक्ट और एक्यूरेट जो है वो प्रेडिक्शन करते हैं। और ज़लज़ले दो, एक भी नहीं, दो ज़लज़ले जो हैं वो पाकिस्तान को हिट करने वाले हैं। और इन 4 दिनों में, यानी 21 से लेकर 26 तक का उन्होंने दिन बताया था, लेकिन आज क्योंकि 22 है तो मैं इसको अब 22 से 26, क्योंकि पिछले दिन में, पिछले 1 घंटे में, तो पिछले 24 घंटे में तो कोई ज़लज़ला नहीं आया है। शहबाज रगारी साहब का जो कहना है उनकी बात सुन लें। उन्होंने कहा कि 5.0 और 4.3 मैग्नीट्यूड, यानी इस लेवल का जो ज़लज़ला है वो हिट करेगा, यानी 2 मरतबा आ सकता है। और उनका कहना है कि इसके बारे में उन्होंने तमाम डाटा जो है इकट्ठा कर लिया है। ये ज़लज़ला नादरन एरियाज़, इस्लामाबाद और लाहौर में हलचल मचा सकता है उनके मुताबिक। और इस्लामाबाद और लाहौर में कम, तो लेकिन नादरन एरिया के जो इलाके उन्होंने बताए उनमें कश्मीर है, कागान है, नारान है, मुज़फ़्फ़राबाद है, सवात है, हुंज़ा है। इन इलाकों में यह ज़लज़ला हिट कर सकता है। और उनका कहना है कि इसकी गहराई जो है बहुत ही कम होगी। जो पिछला ज़लज़ला था जो कि 19 को आया वो 90 था किलोमीटर पे, ये 26 किलोमीटर से आएगा। इसलिए ये कम मैग्नीट्यूड के होने के बावजूद ख़तरनाक हो सकता है, ख़ासकर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन शहबाज रगारी साहब मुसलसल ऐसी चीज़ें जो है वो बयान करते रहते हैं। और उनका कहना है कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता सिवाय उनके। अल्लाह ताला रहम फरमाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुदरती आफत जो है वो कुदरत की तरफ से होती है, और ज़लज़ला एक ऐसी आफत है जो ज़मीन के नीचे से पैदा होता है, और इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसमें जो सेस्मिक सेंटर्स बनते हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, वो भी इसको सही तरीके से जज नहीं कर सकते हैं। शहबाज रगारी साहब के ये तनबीह, ये कहना जो है वाकई ख़तरनाक है। और अगर उनका ये कहना बिल्कुल ठीक है और वो हक़ में जानिब है इस पर, तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जो लोग वाकई में रहते हैं ऐसे घरों में जो मखदूश हालत में हैं तो वो उसमें से निकल जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर प्रेडिक्शन जो है वो कामयाब हो। आज 22 है, 26 तक हमें इंतज़ार करना है। और ज़लज़ले का जो उन्होंने रेक्टर स्केल पर जो उसकी जो उन्होंने कुव्वत बताई वो 5.0 और 4.3 उन्होंने कहा ये ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ज़लज़ला ना आए। मैं भी आपको डराना नहीं चाहता हूँ। ये बहुत ही मुबहम सी बात है कि आप 4 दिनों का, 5 दिनों का कह दें और उसके बाद कहें जी उसमें ज़लज़ला आ सकता है, मुतवक्का है। तो ये डराना जो है ये गलत है। लेकिन मुझे आप तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचानी थी कि शहबाज रगारी जो हैं वो मुसलसल ऐसी बातें कर रहे हैं ज़लज़लों के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में, यानी अगले साल, 2 साल में, महीनों में ज़लज़लों में इजाफ़ा होता चला जाएगा। इस पर मुझे कुछ लोगों की ये बात भी जहन में आती है कि जैसे जैसे क़यामत नज़दीक आती जाएगी
قدرتی آفات بڑھتی جائیں گی، یعنی طوفان، زلزلے، ژالہ باری اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ وقوع پذیر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ